बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार अरकम ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जमात हफ्तुम में लेक्चर नंबर हम देखेंगे 4। इसका उन्वान है देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क। देहाती और शहरी ज़िंदगी हमारे माशरत में बहुत अहमियत रखते हैं और देहात और शहर जो है वो एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हैं। हम देखते हैं कि गाँव में अगर सेहतमंद ज़िंदगी मिलती है तो इसी तरह से शहरों में आला तालीम और इलाज मुआलजे की बेशुमार सहूलतें हमें दस्तयाब हैं। आज के इस सबक के तदरीसी मकासद हमारे हैं कि देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क जान सकें बच्चे, और देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी के असबाब से वाकिफ़ हो सकें, मुकालमा लिखने की तरबियत हासिल कर सकें और रोज़मर्रा की पहचान कर सकें। पहले हम देखेंगे पढ़ाई और उसके अल्फाज मायने को। ख़ास अल्फाज को देखते हैं। इस्तकबाल, खुशामदीद, बासी, रहने वाले, मुरग़्ग़न, तेल में तली हुई, काबिल रश्क, रश्क के काबिल, ज़रनिगार, सजा हुआ, माला माल, दम निकलना, मर जाना, तमद्दुन, माशरत, फ़िराक़ अंजुमन, महफ़िल से दूरी। जी, ख़ास अल्फाज हमने देख लिए। अब कुछ हम आम अल्फाज को भी साथ साथ देखते जाएंगे और पढ़ाई करते जाएंगे। अहमद 7वीं जमात में पढ़ता है। वो अपने वालिदैन के साथ लाहौर में रहता है। वालिदैन माँ बाप, वो अपने माँ बाप के साथ लाहौर में रहता है। उसकी ननिहाल गांव में है। ननिहाल माँ की तरफ के रिश्तेदार। गर्मियों की तातीलात में अहमद, तातीलात छुट्टियाँ, उसका भाई बिलाल और नन्ही बहन, नन्ही छोटी बहन आयशा अपने वालिदैन के साथ गांव आए। वो गांव के करीबी कस्बे में बस से उतरे। करीबी नज़दीकी कस्बा, कस्बा बेटे कहते हैं गांव से थोड़ा बड़ा होता है और इसमें कुछ सहूलियात होती हैं जैसे डाकखाना, डिस्पेंसरी और बस स्टॉप वगैरह। अहमद के मामू जान ने उनका इस्तकबाल किया। अहमद के मामू जान ने उनको खुशामदीद कहा। वो उन्हें तांगे पर बिठाकर गांव ले आए। सड़क के दोनों जानिब तरफ धान चावल की फसल को कहते हैं कि हरे भरे खेत थे। सड़क के दोनों तरफ चावल के सरसब्ज खेत थे। वो गांव की हरी भरी फ़ज़ा देखकर बहुत खुश हुए। वो गांव की सरसब्ज़ो शादाब फ़ज़ा माहौल, गांव का हरा भरा सरसब्ज़ो शादाब माहौल देखकर बहुत खुश हुए। कुछ देर अहमद और कुछ देर बाद तांगा गांव की हदूद में दाखिल हुआ। थोड़ी देर के बाद तांगा जो है वो गांव की हदबंदी में दाखिल हो गया। वो तांगे से उतरे तो पूरा मोहल्ला उनको गांव में खुशामदीद कहने के लिए मौजूद था। अहमद और बिलाल अपने मामूज़ाद भाई, मामू के बेटे हसन के साथ खेतों की तरफ चले गए। धान की फसल को पानी देने के लिए ट्यूबवेल चल रहा था। धान बेटे बताया कि चावल की फसल को कहते हैं और ये फसल जो है वो बाकी फसलों से ज़्यादा पानी लेती है। ट्यूबवेल आपको सामने तस्वीर नज़र आ रही है कि ये बिजली से चलने वाली मोटर पंप और उसके ज़रिए से पानी खींचा जाता है और ये खेतों को पानी दिया जाता है। पहले कुएँ से दिया जाता था तो वो मुशक्क़त के साथ दिया जाता था। अब ज़रा ये जल्दी से दिया जाता है और तेज़ी से रवानी से पानी आता है ट्यूबवेल के ज़रिए से। वो ट्यूबवेल से निकलने वाले पानी में नहाए। अब वो ताज़ा दम हो चुके थे यानी उनकी तमाम थकन उतर चुकी थी। इतने में मगरिब का वक्त हो गया। अज़ान की आवाज़ सुनकर उन्होंने मस्जिद का रुख किया। मस्जिद की तरफ गए। नमाज से फारिग होकर घर पहुँचे तो मुमानी जान दस्तरखान पर खाना चुन रही थी। घर पहुँचे तो मुमानी जान दस्तरखान पर खाना लगा रही थी। थोड़ी देर में सब
दस्तरखान पर बैठ के खाना खाने के दौरान में बातचीत भी होती रही, बातचीत गुफ्तगू होती रही। आइए हम भी उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। अहमद, मुमानी जान, अभी तो शाम हुई है और आपने रात का खाना भी लगा दिया। ये जो गुफ्तगू है इसको हम बेटे इस तरह से भी लेंगे कि इसको आपस की बातचीत को मुकालमा भी कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं आप इसको गौर से सुने समझें तो फिर आपको मुकालमा बोलना और लिखना भी आ जाएगा। ठीक है, आप लोग रात का खाना इतनी जल्दी खा लेते हैं। मुमानी जान, अहमद मियाँ, हम देहाती लोग हैं। देहाती लोग गांव में रहने वाले, हमारे यहाँ रात को जल्द सोने और सुबह सवेरे उठने का रिवाज है। हमारे यहाँ यानी हम रात को जल्दी सोने और सुबह उठने का तौर तरीका अपनाए हुए हैं। शहरों में तो लोग रात गए तक जागते रहते हैं, यानी काफ़ी देर तक, रात को काफ़ी देर तक जागते रहते हैं, इसलिए वो रात का खाना भी देर से खाते हैं। हसन, मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि रात को जल्द सोना और सुबह जल्द जागना सेहत के लिए मुफीद है। मुफीद है, फ़ायदेमंद है, सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। नाना जान, शायद इसीलिए गांव के रहने वाले ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। सेहतमंद, तंदुरुस्त। अहमद, नाना जान, शहर की अक्सर ख़वातीन मोटापे का शिकार होती हैं, मगर यहाँ गांव में रहने वाली अक्सर ख़वातीन दुबली पतली हैं। इसकी क्या वजह है? शहर की अक्सर ख़वातीन, अक्सर बहुत सी ख़वातीन औरतें। नाना जान, भाई देहाती ख़वातीन सारा दिन काम में मसरूफ़ रहती हैं। देहाती गांव की औरतें सारा दिन काम में मशगूल रहती हैं। वो घर का सारा काम काज अपने हाथों से करती हैं, खेतों में भी एक आध चक्कर लग जाता है, जबकि शहरों में रहने वाली ख़वातीन सारा दिन घर में बैठे बैठे गुजार देती हैं। नानी जान, मोटापे की एक और वजह ग़िज़ा का इस्तेमाल भी है। अब नानी जान क्या बता रही हैं कि सिर्फ यही बात नहीं है कि वो बैठे बैठे काम करती रहती हैं, घर में बैठी रहती हैं तो मोटी होती जाती हैं, एक और वजह भी है। और वो वजह क्या बता रही हैं कि खुराक। देहाती लोग सादा खुराक खाते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले मुरक्कन ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल सही है कि देहात में रहने वाले लोग जो होते हैं वो बिल्कुल सादा सादा सी खुराक खाते हैं, तेल में तली हुई और मुरक्कन ग़िज़ाओं से वो परहेज़ करते हैं। इसमें यहाँ हम देखते हैं कि जो शहर के लोग हैं वो तेल से तली हुई ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा ऐसी खुराक खाते हैं जिसकी वजह से वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। अहमद के अब्बा जान, वाकई देहातियों की सेहत काबिल रश्क होती है। गांव में रहने वालों की सेहत जो है वो रश्क के काबिल होती है। इसकी एक वजह खालिस और ताज़ा खुराक भी है। खालिस यानी बग़ैर मिलावट के और बिल्कुल ताज़ा खुराक ग़िज़ा भी है। यहाँ के रहने वालों को ताज़ा सब्ज़ियाँ, फल और खालिस ग़िज़ाएँ मैसर हैं। खालिस मिलावट से पाक खुराक दस्तयाब है। शहरों में ये चीज़ें गायब होती जा रही हैं, शहरों में ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। हसन, मैं जब लाहौर गया था तो मैंने वहाँ बहुत से लोगों को तंग तंग घरों में रहते देखा था, उन घरों के सहन तो थे ही नहीं। अहमद के अब्बा जान, बात यह है कि गांव में लोगों के पास घर बनाने के लिए जगह का मसला नहीं। अमीर आदमी तो शहरों में भी बड़े बड़े घरों में रहते हैं, मगर आम और गरीब आदमी छोटे छोटे तंगो तारीक मकानों में रहने पर मजबूर हैं। ऐसे घर, छोटे छोटे तंगो तारीक ऐसे घर जहाँ पर रोशनी भी नहीं पहुँचती सूरज की ना, तो ऐसे घरों को कहते हैं। शहरों में कई कई मंजिला इमारत हैं, इन इमारतों में सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती। यही वजह है यहाँ पर ये जो बेटा कई की मंजिला इमारत और जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, ये जो फ्लैट सिस्टम है शहरों में, तो उसके बारे में बात हो रही है। यही वजह है कि ऐसे मकामात पर रहने वालों के चेहरे जर्द और मुरझाए हुए होते हैं। ऐसे मकामात, ऐसी जगहों पर रहने वाले लोगों के चेहरे पीले और बेरौनक होते हैं। बिलाल, मामू जान, मेरे अब्बू जान कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं, ताया अब्बू एक दफ्तर में मुलाजमत करते हैं, दफ्तर में नौकरी करते हैं, चचा जान एक कारखाने में काम करते हैं। आप लोग क्या काम करते हैं? जी बेटे, आज हमने यहीं तक पढ़ा।
2 پیج تھے آج ہمارے پڑھائی کے جو ہم نے کیے، اور اسی میں سے ہم کچھ تھوڑا سا کام جو ہے وہ مشق کا کریں گے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 3 کو، وہ ہیں واحد کو جمع اور جمع کو واحد میں تبدیل کریں۔ تعطیلات واحد ہے کہ جمع؟ جمع، جی جمع ہے، اور اس کا واحد کیا ہے؟ تعطیل۔ قصبہ واحد ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ قصبات۔ امارات جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ امارت۔ مسجد واحد ہے، مساجد جمع ہے۔ مقامات جمع ہے، تو اس کا واحد بنائیں گے ہم مقام۔ مواقع جمع ہے، اور اس کا واحد ہے موقع۔ آلات جمع ہے، اور اس کا واحد آلہ۔ دیہات جمع ہے، دہ اس کا واحد ہے۔ مکان واحد ہے، اور اس کی جمع کیا ہے؟ مکانات۔ مراکز جمع ہے، اور اس کا واحد ہے مرکز۔ اب آپ اس سوال کو دیکھ رہے ہیں، ہم نے کیا کیا کہ جو واحد تھے ان کی ہم نے جمع بنا دی، اور جو جمع الفاظ تھے ان کی ہم نے واحد لکھے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، ان کو آپ نے اپنی رف نوٹ بک پر لکھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے، یاد کرنا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کام کو کرنا ہے۔ پڑھائی بھی کرنی ہے، اور جتنے الفاظ معنی بتائے گئے ہیں ان کو آپ اپنی کتاب کے اوپر لکھتے بھی جائیں گے، اور ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کرتے جائیں گے۔ امید ہے بیٹا آج کا جو لیکچر ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ اپنی اسسمنٹ کو بھی بہت اچھے انداز میں حل کر لیں گے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔